हरियाणा में सरकारी नौकरियों में आर्थिक सामाजिक आरक्षण को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा रद्द किए जाने के फैसले को हरियाणा सरकार सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, हरियाणा सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। सीएम सैनी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, गरीबों, कमजोर और वंचित वर्ग को न्याय दिलाने के लिए यह लड़ाई हरियाणा सरकार अंतिम विकल्प तक लड़ती रहेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम सैनी ने 25 मई को वोटिंग के दौरान गड़बड़ी करने वालों के अधिकारियों के खिलाफ चेतावनी दी। नायब सिंह सैनी ने कहा, ऐसे अधिकारी सरकार को हल्के में न ले, साथ ही चुनाव के दौरान पार्टी के भीतर घात करने वाले नेताओं की लिस्ट भी दिल्ली हाईकमान को सौंपेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने का दावा किया। जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं और जानकारी हमारे पास जहां जहां से भी वो आएगी और जैसा भी जिसने जो कार्य किया है वो केंद्रीय नेतृत्व के सामने सारी की सारी रिपोर्ट बना करके वो रख दी जाएगी। केंद्रीय नेतृत्व जैसा भी निर्णय उसको करेगा वो निर्णय सर्वमान्य होगा। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री गोपाल गुर्जर ने एक बड़ा खुलासा किया। कहा, मोहनलाल बड़ौनी ने बताया कि कुछ लोगों ने बीजेपी का विरोध किया, निश्चित तौर पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन मित्रघात का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत लोग हैं, कुछ 2-3 लोगों का नाम उन्होंने लिया, उन्होंने ठीक काम नहीं किया और उन्होंने विरोध भी किया पार्टी का। इस प्रकार की कोई बात उन्होंने कहा। हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने बीजेपी में भीतरघात से इनकार किया। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कहा, कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने चुनावी रण में बीजेपी को वोट दिलवाए। महेश जी, ये तो केवल भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव होते ही अगले चुनाव की तैयारी करती है और जो चुनाव होता है उसकी फीडबैक भी लेती है, उस पर समीक्षा भी करती है और इस समीक्षा को अगर कोई पार्टी दूसरी पार्टी के लोग कोई नाम दे तो देश। मतदान के दौरान जिन अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं उन पर नायब सिंह सैनी की सरकार की गाज गिर सकती है। कृष्णडुल ने बताया, अधिकारियों पर आदर्श आचार संहिता समाप्त होते ही कार्रवाई की जाएगी। कृष्णडुल नौकरियों में सामाजिक आर्थिक आधार पर आरक्षण को असंवैधानिक करार देने के अदालत के फैसले को लेकर उन्होंने कहा, युवाओं को घबराने की जरूरत नहीं। का जाए, उन्होंने इस प्रकार का एक प्रोपोगेंडा भी किया है कि करीब 2017 से जो भर्ती हुए हैं हरियाणा में उनको हटाया जाएगा। तो मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से जो युवा देख रहा है, मैं उनको ये कहता हूँ कि वो किसी प्रकार के बहकावे में ना आए। अंबाला में गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही। पिछले 19 दिनों से पड़ रही लगातार गर्मी ने जनजीवन अस्त व्यस्त किया। दुकानदारों का कहना, सुबह शाम ही कुछ घंटों का काम बचा है, ऐसे में उनके व्यापार पर काफी असर पड़ रहा। हो चुका है जी, एक तो गर्मी करके और दूसरा ये किसान मोर्चे करके पिछले 5-4 महीने से हम लोग इतने दुखी हैं कि अम्बाड़ा के अंदर एक ग्राहक छोटो बंदा देखने से मिलता। काम तो बहुत दूर की बात होगी, काम तो बिल्कुल बैठा रखा है और इस किसान तो हमारे बिल्कुल ऐसे फिर कर रखी है और गर्मी जो वो तो है, तो गर्मी से हर साल बढ़ती है। सिरसा में गर्मी कम होने का कोई असर नहीं। लगातार गर्मी पड़ने के साथ साथ मनुष्यों के साथ साथ जानवरों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा। सिरसा में बेजुबान सड़कों पर बेसुध मिल रहे बेजुबान को संभालने का जिम्मा सिरसा की एक संस्था एनिमल बर्ड्स वेलफेयर सोसाइटी ने उठाया। एनिमल्स बर्ड वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य गौरव ने जानकारी देते हुए बताया कि इस गर्मी के मौसम में मनुष्यों के साथ साथ बेजुबान जानवर भी काफी मुसीबत में नजर आ रहे। अपना पूरा भारत में सबसे ज़्यादा बड़ा टेम्परेचर अपने सरसा में है, 50 से प्लस हो गया अब टेम्परेचर माइनस अपने, ठीक है। तो इस हिसाब से गर्मी भी इतनी है, इंसान बेचारे गर्मी में बाहर नहीं निकलते अपने बिना एसी के। और आप जगह जगह देखोगे कहीं भी जानवर ले कोई। हरियाणा में पड़ रही भयंकर गर्मी के कारण अस्पतालों में 20 से 30% मरीजों की संख्या में प्रतिदिन इजाफा। लोगों के पेट में दर्द, उल्टी, दस्त की शिकायतों के चलते एडमिट भी होना पड़ रहा। हो गई थी, डायरिया हो गया था इस वजह से। क्यों सर, दोपहर को ट्यूशन जा गया था बच्चा 4 to 5, थोड़ा सा वीक हो गया, उससे वॉमिटिंग आ गई। सर वो गर्मी की वजह से हो रहा है, बच्चे बहुत परेशान है गर्मी।
डॉक्टरों ने लोगों को एहतियात बरतने और घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी, तो वहीं मरीजों के परिजनों ने भी प्रशासन से सही इंतजाम करने की गुहार लगाई।